आजकल हार्मोन्स की कमी या डिसबैलेंसेस बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। फिर चाहे वो विटामिन डी की कमी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे अपने रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हो जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, इन सब हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस के पीछे अपनी लाइफस्टाइल एक इंपॉर्टेंट कॉज है। कैसी हम लोग की जीवन शैली है, कैसे हम लोग रहते हैं और बाकी हम लोग कैसे जीवन व्यतीत करते हैं। साथ साथ दोस्तों आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें लीवर का भी बहुत अहम योगदान है। इवन लीवर अगर फैटी है या सिरोसिस है तो इन सब के हार्मोन्स के लेवल को काफी गड़बड़ कर सकता है, इसको करने की ताकत रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा। हम लोग अपने इस चैनल पे एक रिसर्च बेस्ड ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को जन साधारण की भाषा में लाते रहते हैं। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी रोचक लगे, आपके लिए यूजफुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, फैमिली फ्रेंड्स में भी इसके बारे में जरूर बताइएगा। नोटिफिकेशंस को बेल जरूर प्रेस करिएगा, इससे हम लोग जो रेगुलर नए नए विषयों पे जानकारी ला रहे हैं वो आप तक पहुंच सके, आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों 2021 में एक वर्ल्ड जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी में एक रिसर्च आई। उस रिसर्च ने बताया कि जो अपना लिवर है वो अगर बाकी हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर कोई हार्मोन ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करता है, एक बफर की तरह दोस्तों ये काम करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं काम करता है, बाकी ग्रंथियों से जो बाकी हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके साथ लगातार टच में रहता है कि किस हार्मोन को कितना रखना है ब्लड में। तो इस लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा दोस्तों ये और क्या करता है, कई हार्मोन से खुद भी बनाता है, जैसे जो जिसको कुछ हार्मोन्स लिवर सीक्रेट करता है जो हमारे इंसुलिन के लेवल्स को, जो डायबिटीज का एक कारक होता है इंसुलिन की कमी, डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज का, उसको बैलेंस रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो लिवर बाकी ग्रंथियों से बात करता है, पैनक्रियाज से भी बात करता है कि उसको कब कितना लेवल ब्लड में हार्मोन्स का मेंटेन रखना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इन किन हार्मोन्स को अफेक्ट करता है और उनके कमी के कारण क्या क्या लक्षण आप में मिल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन डी की। दोस्तों विटामिन डी की कमी से आपको लक्षण मिलेगा कि लगेगा कमजोरी जैसा लगेगा, किसी काम में मन न लगना, पूरे शरीर में दर्द होना। और आजकल विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा कॉमन होती जा रही है। हम लोग जो लगातार घर के अंदर रहते हैं, सन को एक्सपोजर कम है, हम लोग की डाइट में विटामिन डी की कमी है और इस पे सोने पे सुहागा काम किया है अपने लिवर ने। लिवर की जो खराबी हो रही है वो भी इसमें योगदान कर रही है। लिवर दोस्तों विटामिन डी के एक ऐसे फॉर्म को बनाता है जो स्टोरेज फॉर्म है। स्टोरेज फॉर्म का मतलब जो बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, उसको 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कहते हैं। अगर लिवर अपनी अच्छी हेल्थ में नहीं रहेगा तो स्टोरेज फॉर्म की कमी रहेगी और विटामिन डी की जो कमी के जो लक्षण हम लोगों ने बात किए वो आप में मिल सकते। फिर दोस्तों बात करते हैं थायराइड की। थायराइड हार्मोन आप सबने सुना होगा, T3, T4, TSH। आजकल थायराइड की कमी बहुत कॉमन होती जा रही है और इसके चलते वही थकान का लगना, किसी चीज में मन न लगना और वेट बढ़ना, सर्दी का ज्यादा लगना, ये सब लक्षण इसमें मिलते हैं। दोस्तों लिवर का एक बहुत अहम योगदान है। जो T3 होता है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड है। एक्टिव का मतलब है कि ये काम करता है हर जगहों पे जाके, जो थायराइड के इफेक्ट्स आते हैं उनको लाता है। तो लिवर इस एक्टिव फॉर्म को बनाता है दोस्तों, और अगर ब्लड में इसका लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसको कम भी करने की प्रोसेस में लिवर मदद करता है। तो अगर लिवर में गड़बड़ी होगी दोस्तों तो इस एक्टिव फॉर्म में कमी होगी और आपको थायराइड की कमी के लक्षण मिल सकते हैं। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स भी इनको कहते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष महिलाओं दोनों में हार्मोन्स पाए जाते हैं। बस इनका लेवल दोस्तों डिफरेंस होता है पुरुषों और महिलाओं में। अब आप सोचिए लेवल डिफरेंस होता है और लीवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनके बैलेंस को बनाए रखना। तो पाया गया जो लीवर फेलियर के पेशेंट्स हैं उनमें एस्ट्रोजन बहुत बढ़ जाता है, एंड्रोजेंस या कम हो जाते हैं। तो इनके चलते कई लक्षण होते हैं, जैसे महिलाओं में पीरियड्स की अनियमितता, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, कंसीव करने में दिक्कत होना। पुरुषों में दोस्तों हाइपो एंड्रोजन जब होगा तो उसके चलते एस्ट्रोजन जब बढ़ेगा तो उनके ब्रेस्ट का साइज या कहते हैं पुरुषों में स्तन का साइज बढ़ा पाया जाता है। ये सब लक्षण दोस्तों पाए जाते हैं। तो अगर लीवर स्वस्थ रहेगा तो इन सब चीजों की कमी से आप बच सकते हैं, इन सब लक्षणों से बच सकते हैं। अब दोस्तों एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि ये जितने हार्मोन्स हम लोगों ने बात की और साथ साथ एक स्ट्रेस हार्मोन भी है, ये सारे हार्मोन चाहे वो थायराइड हो, विटामिन डी हो, चाहे स्ट्रेस हार्मोन्स हो, इन सारे हार्मोन्स को दोस्तों या रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हो, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जहां ये बनते हैं और जहां जाके काम करते हैं, तो मूव करने के लिए दोस्तों ये लोग खुद नहीं जाते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनके रासी ठाट होते हैं। इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, गाड़ियों की, इसको मेडिकल भाषा में व्हीकल्स कहते हैं। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि अब इतना क्रिटिकल चीज की जहां बन रहा है और जहां पे इसको काम करने जाना, उसके लिए जो गाड़ियां होती हैं, इन गाड़ियों का निर्माण लीवर में होता है। और दोस्तों ये गाड़ियां बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं। ये गाड़ियां ऐसी होती है, सोचिए कि बड़ी स्पेसिफिक होती है कि जहां से इसने सवारी ली, जो हार्मोन लिया, ये ले आकर के अपने गंतव्य पे ही उस सवारी को उतारती हैं, बीच में कहीं नहीं उतारती हैं। टारगेट स्पेसिफिक होती हैं, जहां पे इनकी जरूरत होती है वहीं पे उतारती हैं। और ये ब्लड में दोस्तों ये गाड़ियां एक्टिव रिजर्वायर की तरह काम करती हैं। इनका नाम होता है ग्लोबुलिन्स। ये लीवर बनाता है दोस्तों। एक्टिव रिजर्वायर का मतलब यह है दोस्तों कि ब्लड में गाड़ियां हैं, उसके अंदर हार्मोन्स चल रहे हैं और जहां जरूरत पड़ी
तो उन्होंने तुरंत इसकी डिलीवरी कर दी। आप ये सोचिए ब्लिंकिट से भी तेज डिलीवरी है दोस्तों इसकी। तो एक गाड़ियां उचित मात्रा में अगर लीवर गड़बड़ होगा तो पहली चीज उनकी मात्रा गड़बड़ हो सकती है, उनका स्वरूप गड़बड़ हो सकता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी दोस्तों हार्मोनल के बैलेंसेस को बनाए रखने। फिर हम लोग दोस्तों बात करते हैं लीवर कई हार्मोन्स खुद बनाता भी है। इसमें बीटा मॉर्फिन है जो कि इंसुलिन के लेवल्स को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट बात प्ले करता है। ये लगातार पैनक्रियास के टच में रहता है कि जैसे एक इंसुलिन का लेवल बराबर बना रहे। फिर कुछ हेपेटोकाइंस होते हैं जैसे फेटुइन हो गया, एक्टिविन हो गया। तो दोस्तों इन सारे हार्मोन्स का रोल ये है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचाते हैं, बॉडी की मेटाबॉलिज्म अच्छे से चलती रहे, इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो। अगर आम भाषा में समझे दोस्तों, आज की जितनी महामारियां हैं उनके पीछे पाया जा रहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज की महामारियों का मतलब जैसे हम लोग समझें कि डायबिटीज हो गया, मोटापा हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सारी समस्याओं, हाई बीपी हो गया, इस सबको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रखा गया है और इन सब के पीछे मूल कारण जो माना जा रहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आप सोचिए दोस्तों, अगर लीवर स्वस्थ रहेगा तो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो बॉडी में चल रहे हैं, जो आपको हेल्दी रखते हैं, वो अच्छी स्पीड से, अच्छी मात्रा में चलते रहेंगे और आपको एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज की दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड से जरूर इसके बारे में बताइएगा और आपके मन में कुछ विचार आ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।